डैंड्रफ बार बार वापस आ रहा है और शैम्पू बदल बदल के थक गए हो? वेल देन दिस रील इज फॉर यू। प्रॉब्लम आपके शैम्पू में नहीं, प्रॉब्लम गलत चॉइस में है। अगर आपका स्कैल्प कुछ ऐसा दिखता है जिसमें स्मॉल वाइट पाउडरी डैंड्रफ है, इसका मतलब है आपका स्कैल्प ड्राई है। ट्रीटमेंट सिंपल है, आपको जरूरत है जेंटल शैम्पूज की, माइल्ड नरिशिंग कंडीशनर एंड लिमिटेड ऑयलिंग। ये सबसे कॉमन डैंड्रफ है। इसका रीजन फंगल इन्फेक्शन होता है। इसमें आपको कुछ इस टाइप के येलोइश फ्लेक्स मिलते हैं अलोंग विद ऑयली स्कैल्प एंड इचिंग। इसके लिए आप कुछ ऐसे एंटी डैंड्रफ शैम्पूज यूज कर सकते हो बट विथ नो ऑयलिंग एट ऑल। वही अगर आपको सिवियर थिक फ्लेक्स है अलोंग विथ रेडनेस एंड इचिंग, देन ये सिर्फ डैंड्रफ नहीं, सोरियासिस जैसी सिवियर कंडीशन हो सकती है। इसके लिए आप ये शैम्पूज यूज कर सकते हैं, बट याद रखिए सिर्फ शैम्पू से काम नहीं चलेगा, आपको जरूरत है डर्मेटोलॉजिस्ट कंसल्टेशन की। जय हिंद, मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम हमारे शहर श्री विजयपुरम के बर्डलाइन क्षेत्र में खड़े हैं और ठीक बर्डलाइन का जो मस्जिद है, मस्जिद उस्मान एंड मदरसा, हम उसके ठीक सामने खड़े हैं। आज यहाँ पे एक छोटी सी परेशानी उत्पन्न हुई है, उसी को लेकर हम आप लोगों के समक्ष आए हैं। हम आपको बता दें कि ये मुद्दा बहुत अहम है जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। हम तारीफ़ भी करते हैं हमारे म्युनिसिपल की कि उन्होंने जो है उनके जो गाइडलाइंस है उसके तहत उन्होंने काम किया और जो भी गलत काम दिखा उस पर उन्होंने फ़ाइन भी किया। पूरा मसला हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि आज सुबह यहाँ पर किसी की शिकायत पर म्युनिसिपल के कुछ कर्मचारी आते हैं और मस्जिद कमेटी के लोगों से बात करते हैं, उनके सेक्रेटरी साहब से, उनके प्रेसिडेंट साहब से बात करते हैं और बताते हैं कि उनको शिकायत मिली है कि मस्जिद में जो काम चल रहा है अंदर, उसके लिए जो पत्थरों का माल मटेरियल का इस्तेमाल किया जाना है वो उन्होंने जो है रोड के बगल में रखा हुआ है। बिल्कुल आप देख सकते हो, ये जो पूरा ढेर यहाँ पे पड़ा हुआ है ये रोड के एकदम बगल में पड़ा हुआ है। इसी को लेकर उन्हें शिकायत मिली है कि रास्ते का इस्तेमाल हो रहा है इन सारे चीज़ों के लिए, जबकि रास्ता गाड़ियों के आने जाने के लिए होता है और रास्ते के बगल में जो ज़मीन होती है वहाँ पर वो फुटपाथ के तौर पर लोग इस्तेमाल करते हैं। और अगर इस तरीके से यहाँ पर पूरा ढेर रखा जाएगा तो लोगों को आने जाने में तकलीफ़ होगी। अब इंसान को अगर रास्ते के बगल से पैदल चल कर जाना है तो उनके पास रास्ता नहीं है, क्योंकि इस चीज़ से उसे ढक दिया गया है। अब इंसान को मजबूरी जो है बीच सड़क से चलकर जानी पड़ेगी, जिससे दुर्घटना हो सकती है। शाबाश, हम धन्यवाद करते हैं हमारे म्युनिसिपल को जिन्होंने इन चीज़ों को ध्यान दिया और ये कानून, ये नियम भी है कि रास्ते का इस तरीके से अपने निजी इस्तेमाल के लिए उपयोग नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने जो है नियम के अनुसार यहाँ पर आए, जो भी मेंबर्स थे मस्जिद कमेटी के उनको बुलाए और उनको 1000 रुपये का फ़ाइन भी चढ़ा है। आप देख सकते हो मेरे पास ये फ़ाइन की कॉपी है, मैं आप लोगों को क्लोज़अप में दिखाना चाहूँगा कि देखिए इन्होंने 1000 रुपये का फ़ाइन भी भरा है। हमें सुनकर ये बात बहुत अच्छी लगी कि हमारा जो म्युनिसिपल है वो फ़िलहाल चलिए एक्टिव हो चुका है। फिर यहाँ पे ना मस्जिद देखना चाहिए, ना मंदिर, ना चर्च, ना गुरुद्वारा, ना ही किसी का अपना पर्सनल घर या काम, क्योंकि बात नियम और कानून की, और नियम के अनुसार आप जो है सड़क किनारे पर इस तरीके से रोक लगाकर अपना काम को नहीं कर सकते हो। लेकिन बात यहाँ पर ये आती है कि क्या हमारे म्युनिसिपल उतनी ही एक्टिव है? हर किसी यहाँ पे इसी ठीक इस मस्जिद के बगल में एक प्रॉपर्टी आप देख सकते हो, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ दिखाइए कि मस्जिद के बगल वाली जो प्रॉपर्टी है यहाँ पर भी देखिए ऐसे मेटल्स रखे हुए हैं, वहाँ पर सैंड रखा हुआ है और अंदर उनका काम भी चल रहा है। मगर क्या उन्होंने इन पर फ़ाइन चढ़ाया? अभी हम आप लोगों को इसी प्रात्रपुर क्षेत्र में बहुत और भी जगह दिखाएंगे जहां पर सड़क किनारे इस तरीके से अवैध तरीके से सामान रखा गया है, माल मटेरियल रखा गया है, जिससे सड़क में चलने वाली गाड़ियों को भी तकलीफ़ होता है और सड़क किनारे आम जनता जो पैदल चल के यहाँ से वहाँ जाती है उनको भी तकलीफ़ होता है। क्या उन लोगों के ऊपर इतनी निष्ठा के साथ में हमारे म्युनिसिपल के ऑफिसर गए, उन्होंने फ़ाइन चढ़ाया? बड़ा सवाल यहाँ पर ये बनता है। तो चलिए अभी हम हमारे मस्जिद कमेटी के जो मेंबर्स हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि पूरा मसला हुआ क्या। जी बताइए। भाई 2 साथी आए म्युनिसिपल का, आने के बाद बोल रहा है भाई आप लोग मस्जिद में जो है सामने जो सब माल डाल के रखा है इसको हटाए क्यों नहीं? हम बोला भाई बारिश आ रहा है,
हटा देंगे, 2-3 दिन का टाइम दीजिए, हटा देंगे। नहीं, सेक्रेटरी साहब बोल रहे हैं कि जो भी है, मैडम है, जो भी है, आप जो है जाके उसको बिल कटा के बिल का फ़ोटो भेजिए। अरे हम बोला अब कैशियर भी नहीं है, हम दुकान पे भी था, फिर हमारे फ़ोन से जो है उनको फ़ोन पे करके उसको रिसीप्ट भी हमारे पास है। आपका जो ये सामान इस तरह यहाँ पे सड़क किनारे में रखा हुआ है, क्या ये बिखरा हुआ था सड़क के ऊपर भी जा रहा था? नहीं भाई, जैसा रखा है वो ऐसी है, कोई सरकारी नहीं, कुछ नहीं, जैसा है वैसी है। बस 2-3 दिन का टाइम दीजिए, हम लोग हटा देंगे, सामने डाल देंगे, पार्किंग बन जाता है वहाँ पे भी। और वो सुने नहीं, अब भी चाहिए बोल के जो है रिसिप्ट काट के लेके गए, 1000 रुपये फाइन चढ़ा दिया। फाइन चढ़ा दिए। और ये जो यहाँ पे इतना माल मसाला पड़ा हुआ है, इसे कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग? नहीं, ये पीछे जो है काम, मस्जिद का काम चल रहा है बोल के यहाँ पे जमा किया। अभी ये माल जो आधा जो है उसी में चल जाएगा, जो गड्ढा करे उसके अंदर भरने के बाद बाकी जो माल है सामने हम लोग डाल के पार्किंग भी बन जाए, गाड़ी खड़ा करने के लिए मुश्किल होता। यही बात हमारे सुने नहीं हमारे बात। हम काउंसिलर मैडम को भी फ़ोन किया, गुड्डू को फ़ोन किया, मगर फ़ोन उठाए नहीं। उनके बाद बोल रहे भाई, दूसरे साथी को बोल रहे हैं कि भाई हम तो बोले था हटाने के लिए, आप लोग हटाए नहीं। नमाज़ पढ़ने के लिए आया तो म्यूनसिपल का 2 आदमी आया तो पूछो सेक्रेटरी साहब कहाँ है, बोला तो हम बोला बगल ये घर है, इधर ही है। हम बोला तो बोला भाई ये माल इधर पड़ा है, आपने क्यों नहीं उठाया? हम बोला भाई उठा देंगे हम लोग, अभी तो काम चलता है, उठा देंगे। हम बोला तो वो बोला नहीं अब तो फ़ाइन करना ही पड़ेगा। बोलो तो भाई सेक्रेटरी साहब का घर बताइए। तो फिर हम बोला ठीक है यहाँ से जाइए, बगल में घर है। हम बोला तो यहाँ से गया तो मैं भी उधर पहुँचने के बाद में उनको इतने में तो उन्होंने फ़ाइन कर दिया। तो ये सब बात है। हम लोग कम से कम एक दिन का हम लोग पहले शुरू में बोल देता भाई कि चलो भाई ये माल हटा दो, नोटिस वगैरह कुछ नहीं? नोटिस नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। अगर बोल देता तो हम लोग ये माल हटा देता था, लेकिन उन लोग सुना नहीं बात को। बिल्कुल। तो ये बातें हैं प्रेसिडेंट साहब और सेक्रेटरी साहब की कि इनको बिना किसी चेतावनी के, नोटिस के बस यहाँ पर आते हैं और कहते हैं इन्होंने जो है नियम का उल्लंघन किया है और इनको 1000 रुपये फ़ाइन भरनी पड़ेगी। बिल्कुल भरनी पड़ेगी, हम खुद मानते हैं। लेकिन हम यह भी चाहते हैं कि ना सिर्फ ऐसे एक शिकायत पे किसी एक जगह पे जाके आप इसकी चालान भरें। क्यों आप लोगों को इसी क्षेत्र में क्या और जगह नहीं दिख रहे? सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है। ठीक इसके बगल में मैंने अभी आप लोगों को दिखाया कि वहाँ पर भी मेटल पड़े हुए हैं, सैंड पड़ा हुआ है, डस्ट पड़ा हुआ है। हाँ, उनको आपने क्यों नहीं लगाया? और इस एरिया में बहुत सारे जगह है जहाँ पे सड़क किनारे जो है नियम कानून का उल्लंघन किया जा रहा है, उनके ऊपर में आप लोगों ने फ़ाइन क्यों नहीं लगाया? जब कानून बनता है तो वो चुन कर किसी 1-2 लोगों के लिए नहीं होता है, किसी विशेष समुदाय के लोगों के ऊपर नहीं होता है, किसी विशेष व्यक्ति के ऊपर नहीं होता है। नियम कानून सबके लिए बराबर है, फिर चाहे वो देश का राष्ट्रपति हो या फिर देश का कोई मामूली सा मजदूर ही क्यों ना हो, फिर चाहे वो जिस जाति समाज धर्म से आता हो, कानून संविधान के तहत एक ही होता है। बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है। हम बिल्कुल भी खिलाफ में नहीं है कि म्युनिसिपल ने जो है ये एक्शन लिया, हम तारीफ़ करते हैं, हम सलाम करते हैं, क्योंकि हम दिन रात न्यूज़ अंडमान 24/7 के चैनल से यही आप लोगों से निवेदन करते रहते हैं कि कृपया करके नियम कानून को फॉलो करने के लिए लोगों के ऊपर में थोड़ी सी सख्ती लाइए। फिर चाहे वो ट्रैफिक का मसला हो या अतिक्रमण का मसला हो या सड़क किनारे लोग जो अवैध तरीके से वहाँ पर दुकानें बना रहे हैं, उस पर कब्जा कर रहे हैं, हमने उन सारे मसलों को भी कवरेज किया है आप लोगों के लिए। लेकिन यहाँ पर बात ये आती है कि चुनकर सिर्फ मस्जिद कमेटी जो यहाँ पर अपना बड़े ही कायदे से अपना जो बाथरूम रेनोवेट कर रहे हैं, नया सा एक्स्ट्रा बना रहे हैं, उसके लिए उन्होंने कुछ माल मसाला आप खुद देखिए बहुत ही कायदे से इन्होंने रखा है। एक पत्थर का टुकड़ा भी जो है सड़क के ऊपर नहीं आया है। आप देख लीजिए इतने कायदे से इन्होंने यहाँ पर रखा। हम फिर कह रहे हैं कि यह भी अलाउड नहीं है, बिल्कुल कोई और रास्ता निकालना चाहिए, क्योंकि इससे जो है लोग सड़क के किनारे जो जरा सा जगह है फुटपाथ के तौर पर वो इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, मजबूरन उन्हें सड़क पर चलना पड़ेगा। लोगों के पास जगह की कमी है। हमारे अंडमान निकोबार में हर कोई ऐसे ही कर रहा है। कितने सारे जो प्राइवेट घर लोग बना रहे हैं, वे लोग भी अपना माल मसाला सड़क के ऊपर ला के रख रहे हैं और वहीं से इस्तेमाल करें। क्या उनके ऊपर फ़ाइन होता है? कितने सारे यहाँ पे ऑफिसेस बनते हैं, नए नए शोरूम बन रहे हैं, वे लोग भी जब अपना शोरूम का या अपने घरों का, अपने दफ्तरों का काम कर रहे हैं, तो वे लोग भी माल मसाला सड़क के ऊपर ही ला के रख रहे हैं। क्या उनके ऊपर फ़ाइन हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? ये जो दोहरा रवैया है, हम इसके ऊपर में सवाल उठा रहे हैं कि हमारी म्युनिसिपल ने आखिर ऐसा क्यों किया, ये उनको जवाब देना चाहिए। एक बहुत बड़ा सवाल है। हम हमारे एलजी साहब से, हमारे मुख्य सचिव जी से, हमारे डीसी मैम से ये हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करते हैं कि कृपया करके जब नियम कानून बनाए जाते हैं तो ये सब पर लागू करिए।
सबको एक नज़र से देखिए और जिसने भी नियम कानून का उल्लंघन किया है उनके ऊपर में जो भी नियम के तहत कार्रवाई होती है वो की जाए, जो भी फाइन लगना होता है वो लगाया जाए, मगर चिन्हित करके कुछ लोगों को या कुछ इंस्टीट्यूट को इस तरीके से उनके ऊपर में फ़ाइन चढ़ाना ये कहाँ तक सही है। कमेंट सेक्शन में आप लोग भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है कि इससे तहत अगर कुछ बातें जो छूट रही हैं वो आप जैसे बुद्धिजीवी कमेंट में इसके बारे में लोगों को और ज्ञान दे सकते हो। हमारा प्रयास रहेगा कि हम म्युनिसिपल के उच्च अधिकारियों से मिलें और ये जो भी मसला यहाँ पर हुआ है इसके बारे में और जानकारी लेकर इसकी अपडेट आप लोगों को ज़रूर दें। साथ में यह भी निवेदन करते हैं हमारे म्युनिसिपल से कि कृपया करके आपके जितने भी स्टाफ्स हैं उनको एक्टिव करिए। सिर्फ एक वार्ड में नहीं, तमाम जितने 24 वार्ड्स हैं वहाँ पर उनको एक्टिव करिए और ढूंढिए ऐसे सड़क किनारे जिस तरीके से लोग नियम कानून का उल्लंघन कर रहे हैं उन सब के ऊपर में फ़ाइन लगाइए। हम भी सलाम करेंगे, हम भी आपका सहयोग देंगे। फ़िलहाल कैमरा पर्सन असलम के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।